ये जो पहाड़ है वो धीरे धीरे दरक रहे हैं। लगभग 50 मीटर लंबाई का ये जो इलाका है उसमें लगभग 600 घर ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है। चिन्हित किया गया है कि ये खतरे के निशान में है, यहां से लोग चले जाएं। पहाड़ से एक हिस्सा दरकता है और उसके रास्ते में जितने घर बने हैं, ये जो भी घर हैं, उनके नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। चूंकि जमीन खिसक रही है तो उसके ऊपर बने हुए जितने ढांचे हैं, हर किसी में आपको दरार दिख रही है, वो कमजोर हो रही हैं, उनके फिसलने का डर है और उस हिस्से के टूटने का डर है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझिए कि अगर ये लोग यहां से नहीं हटते हैं तो ये सैकड़ों की आबादी उस मलबे का शिकार हो जाएगी और फिर एक ऐसी तस्वीर दिखाई देगी जिसका शायद हमने सिर्फ ट्रेलर केदारनाथ की आपदा में देखा था। जिस जोशी मठ में, जिस देवभूमि में ये तबाही की शुरुआत हुई है, आखिर उसका ढांचा कैसा है? आपको सबसे पहले इसको एक नक्शे के जरिए समझाते हैं जो आप टेलीविजन पर देख करके समझ पाएंगे। अब मैं जहां खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे ये सड़क का वो हिस्सा है जहां से देहरादून, गढ़वाल, दूसरे इलाकों से आप पहाड़ तक पहुंचते हैं। आप जहां से आते हैं इसको समझिए, ये पश्चिम है। ये पश्चिम के रास्ते से सड़क आ रही है जो आपको जोशी मठ की तरफ जोड़ती है। अब मैं जहां खड़ा हूं, ठीक दक्षिण दिशा में ये औली की पहाड़ियां हैं और इसी औली पर आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं, तब आपको औली जगह मिलती है जो विंटर स्पोर्ट्स के लिए, स्की रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर है। मैं जहां खड़ा हूं ये 6,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ जोशी मठ शहर है। मान्यता है शंकराचार्य ने इसे बसाया था और यह भी कहा जाता है कि दरअसल औली का ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया था और उसके बाद वो मलबा जम गया और उसी मलबे के ऊपर ये जोशी मठ शहर बसा हुआ है। तस्वीर कैसी है? ये ठीक पहाड़ी से, यानी यहां से दक्षिण दिशा से ये जो पहाड़ है वो धीरे धीरे दरक रहे हैं। लगभग 50 मीटर लंबाई का ये जो इलाका है उसमें लगभग 600 घर ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है। चिन्हित किया गया है कि ये खतरे के निशान में है, यहां से लोग चले जाएं। पहाड़ से एक हिस्सा दरकता है और उसके रास्ते में जितने घर बने हैं, ये जो भी घर हैं, उनके नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। चूंकि जमीन खिसक रही है तो उसके ऊपर बने हुए जितने ढांचे हैं, हर किसी में आपको दरार दिख रही है, वो कमजोर हो रही हैं, उनके फिसलने का डर है और उस हिस्से के टूटने का डर है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझिए कि अगर ये लोग यहां से नहीं हटते हैं तो ये सैकड़ों की आबादी उस मलबे का शिकार हो जाएगी और फिर एक ऐसी तस्वीर दिखाई देगी जिसका शायद हमने सिर्फ ट्रेलर केदारनाथ की आपदा में देखा था। अब उसी ढलान के नीचे आते हैं, ये मुख्य सड़क है। ये आप समझिए देहरादून से आगे के रास्ते को माना से जोड़ती है और यही आगे बद्रीनाथ मंदिर तक जोड़ती है। जैसे ही आप इस पर आते हैं, यही सड़क, और इस सड़क की शुरुआत में जोशी मठ में प्रवेश करने के बाद जैसे आप थोड़ी दूरी पर आते हैं, ये वो पहले 2 होटल हैं जो इस खतरे की जद में आ गए हैं, माउंटेन व्यू और उसके आगे मलारी होटल। अब ये दोनों होटल देखिए, अगर आप ध्यान से देख पाए, तस्वीरों में नजदीक को दिखाने की कोशिश करता हूं, ये दोनों होटल अपनी सिधाई में, यानी जमीन के ऊपर पैरेलल, जिनको परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री में, वो अब टिल्ट हो रहे हैं। ये लगभग 70 से 75-80 डिग्री पर हो चुके हैं, यानी जमीन से इनका एंगल बदला है। होटल पीछे की तरफ जो है खिसक रहा है, यानी एक पहाड़ पर एक ऐसा मलबा जो आप कुछ ऐसे समझें कि अगर मैंने ये ऐसे पकड़ा हुआ, यहां से मलबा खिसक रहा है तो इसके साथ जमीन दरक रही है और होटल भी धीरे धीरे नीचे की ओर टिल्ट हो रहा है। इसी होटल के ठीक नीचे आगे वो गांव है जहां से हमने वो तस्वीरें देखी हैं जहां घरों के नीचे से पानी का रिसाव हो रहा है। ये आप 3-4 लेयर की घर देख रहे हैं, इसके नीचे जाते एक और गांव है, जेपी का इलाका माना जाता है, और वहां पर घरों से जो दरारें हैं वहां से पानी निकल रहा है। उस पानी का सोर्स क्या है ये कोई नहीं जानता। ये अपने एक भ्रांति बनी हुई है कि आखिर वो पानी कहां से आ रहा है, और ये एक अपने आप में बड़ा रहस्य बना हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि दरअसल इसके पीछे एनटीपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट जिम्मेदार है, जो यहां से गुजर रही है। लगभग 12 किलोमीटर की वो सुरंग जिसके चलते ये आपदा आई है। तो वो 12 किलोमीटर की एनटीपीसी की सुरंग की शुरुआत कहां से होती है? ठीक मेरे पीछे, यानी पूरब दिशा से, जहां से सूरज निकलता है, यहां से कुछ आगे जाने पर आपको वो शुरुआत होती है जहां पर धौली गंगा, ऋषि गंगा के नाम से भी जिसे जाना जाता है, वहां वो परियोजना है। और वहां से वो टनल जो निकलती है वो ठीक इसी जोशीमठ की औली की पहाड़ों से नीचे गुजरते हुए लगभग 12 किलोमीटर लंबी वो सुरंग, यानी हम जहां खड़े हैं इससे लगभग कुछ 100 फीट नीचे
और ये ठीक इन्हीं पहाड़ों के बीचों बीच वो टनल गुजरती है और पूरब से होते हुए फिर वो आगे पश्चिम दिशा की ओर जाती है। हेलंग एक इलाका है जहां एनटीपीसी की परियोजना है और वहां पर उस टनल का दूसरा मुहाना है। वो इतनी ऊंचाई पर है कि जब ये परियोजना तैयार होगी 12 किलोमीटर की, तो जो पानी ऋषि गंगा का है वो उस टनल से छोड़ा जाएगा। ठीक इस रास्ते 12 किलोमीटर लंबे वो टनल इसी जमीनों के नीचे गुजरते हुए वो सुरंग से पानी वहां जाएगा और ऊंचाई पर जब नीचे टरबाइन पर वो गिरेगा तब बिजली पैदा होगी। ये उस परियोजना का मकसद था। अब ये लोग कह रहे हैं कि दरअसल उस परियोजना में एक टीबीएम फंसी है जिसके चलते कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो कि जिसके चलते ये मानव निर्मित आपदा तैयार हुई है। लोगों का आरोप है कि वहां ब्लास्ट होता है। अब एनटीपीसी कह रही है कि देखिए जो टीबीएम है वो वहां फंसी हुई है। दरअसल एक मशीन होती है जैसे मेट्रो कंस्ट्रक्शन होता है, वो सुरंग बना रही है। टीबीएम उसमें फंसी होने के चलते उसे निकालने के लिए मैकेनिकल ड्रिल किया जाता है, मशीनों का हैमरिंग जिसे कहते हैं, जिससे आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं ब्लास्ट होता है, एनटीपीसी कहते हैं जिससे हम उसे ड्रिल करके निकालते हैं, ब्लास्ट नहीं करते। जब तक ये जांच ना हो वो सब कुछ एक रहस्य बनकर रह चुका है। लेकिन एक पूरब से पश्चिम के छोर पर 12 किलोमीटर लंबी टनल को फिलहाल इस जोशीमठ की आपदा का विलेन माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हुआ यह है कि दरअसल पहाड़ अपनी जगह से खिसक रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। लोगों की जिंदगियां खतरे में थी। फिलहाल पहले चरण में उन 600 लोगों को, 600 परिवारों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। कहां जाएंगे ये नहीं पता, पुनर्वास कैसे होगा ये नहीं पता। लेकिन एक ट्रेलर जरूर दिखा रहा है उत्तराखंड आज की तारीख में, और ये जोशीमठ कि कहीं ये सिर्फ शुरुआत तो नहीं है। जो आज जोशीमठ में हुआ, उत्तराखंड के ऐसे कितने पहाड़ी शहर हैं जो इसी तरह मुहाने पर बैठे हैं। जोशीमठ से मदन प्रसाद के साथ में आशुतोष मिश्रा।